गुनाहों का देवता जैसा उपन्यास लिखने वाले धर्मवीर भारती जब नाटक की दुनिया में कदम रखते हैं तो महाभारत जैसे महाकाव्य को छूते। जी हाँ, अंधा युग सिर्फ एक नाटक नहीं, ये युद्ध के बाद बचे राख की कहानी है। ये उस अंधे समय की कथा है जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। कथा सारांश की बात करें तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और युद्ध के मैदान में सिर्फ लाशें बची हैं और सवाल, कौरव नष्ट हो गए, पांडव जीत गए, लेकिन क्या ये सच में एक जीत थी? धृतराष्ट्र का राजमहल वीरान पड़ा है, गांधारी का क्रोध श्राप में बदल चुका है, अश्वत्थामा पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए निकल पड़ा है और कृष्ण वह मौन है। नाटक बताता है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से ही नहीं लड़ा जाता, ये विचारों में भी चलता रहता है। धृतराष्ट्र सिर्फ एक अंधा राजा नहीं था, ये उस समाज का प्रतीक था जो सच को देखने से इनकार कर देता है। अश्वत्थामा सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो इस बात का गवाह था कि क्रोध कभी भी शांति नहीं ला सकती। गांधारी का श्राप सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जिसने युद्ध को ही अंतिम समाधान मान लिया। ये नाटक पढ़ के यह एहसास होता है कि हार और जीत के बीच में सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है अंधकार। युद्ध खत्म हो सकता है लेकिन हिंसा कभी नहीं खत्म हो सकती। हमें एहसास होगा कि हर युग अगर सीख ना ले तो अंधा युग बनने में देर नहीं लगेगी। अगर ये नाटक आपने पढ़ रखा है, देख रखा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।